भर्ती परीक्षाओं पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। कल 2 दिन से हज़ारों युवा यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं एक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, डिटेन भी किया। जम्मू में ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। जो उम्मीदवार हैं उनकी सिर्फ एक बात है कि जो परीक्षाएं हों वो साफ शफाफ हो, उसमें धांधली न हो। और जिस एजेंसी के ज़रिए राज्य जो यूटी सरकार या प्रशासन ये एग्ज़ाम ले रही है उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और वो कहते हैं कि सरकार को क्या मजबूरी पड़ी कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करके उससे एग्ज़ाम ले रहे हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी से एग्ज़ाम लो जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, जो बेदाग हो, जो दागदार न हो। दरअसल पिछले 1 साल से कहीं एक जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से हुई है, सबों पे सवालिया खड़ा हुआ। प्रदर्शनों के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने यहाँ सीबीआई प्रोब का ऐलान किया। सीबीआई 4 सिलेक्शन लिस्ट पे जो प्रोब कर रही है, कई एक लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके बाद जब नए एग्ज़ाम की बात हुई तो एक ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसको कई राज्यों में, मुल्क के कई राज्यों ने ब्लैक लिस्ट किया है। एपटेक जो है फर्म है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस पर जुर्माना 10 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसने भी कहा कि ये परीक्षा नहीं ले सकती है ये कंपनी। उसके बावजूद उस हाई कोर्ट ऑर्डर का चैलेंज किया यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिवीज़न बेंच ने, जो अभी भी वहीं पे है। और 16 तारीख से जो सर्व सिलेक्शन बोर्ड है उसने कहा कि एग्ज़ाम लिए जाएंगे और इसी एजेंसी से लिए जाएंगे जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। सो इसीलिए बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रही है। पहले ऑनलाइन कैंपेन चल रही थी, उसके बाद अब सड़क पे युवा आए हैं। और कल कहीं एक महिलाएं जो थी, उन पे जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। उनका कहना है कि वुमेन्स डे पे उनको लाठियाँ खानी पड़ी, रोज़गार नहीं मिलता है, लाठियाँ मिलती है। सवाल यह है कि ये किसने प्रशासन में फैसला किया कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को एंगेज करना, हायर करना है। और ये क्यों सरकार कर रही है कि हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया एक ब्लैक लिस्टेड टेंटी कंपनी को, दागदार कंपनी को, प्रशासन डिफेंड कर रही है और सरकार युवाओं को सुनने के बजाय एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अदालत में भी डिफेंड कर रही है और उसी के ज़रिए यहाँ परीक्षा भी लेना चाहते हैं। कई एक सवाल है, सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि इसका प्रोब होना चाहिए और हाई कोर्ट ने भी ये कहा था और वो कहता है कि इसको कैंसिल करो, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट और नए एग्ज़ाम एक अच्छे जो कंपनी से लिए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 साल में जितने भी जो रिक्रूटमेंट्स हो गई हैं, भर्तियाँ हुई, बड़ी साफ शफाफ हुई, ट्रांसपेरेंसी हुई और जो सिफारिश के पहले चल रही थी वो अब बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और जहाँ कहीं भी कहीं शिकायत हो उसको जो दोषी होंगे उनको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल से जितने भी लिस्ट निकले उन पे सवालिया खड़ा हुआ। कम से कम 4 ऐसे लिस्ट हैं जिन पे सीबीआई तहकीकात कर रही है। तो जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जम्मू कश्मीर जो यूटी प्रशासन की, वो दिन बढ़ रही है और युवाओं में ये एतबार नहीं है सरकार पे कि अगर वो एक एग्ज़ाम करें तो क्या वो सही होंगे। और जो एग्ज़ाम एजेंसी ले रही है वो दागदार है, पहले ही कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है।